जब खराब दिन होते हैं ना, तब उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। सरदारों को लेकर हजारों चुटकुले, लाखों चुटकुले। सरदार ने भी एतराज तो नहीं किया, क्योंकि बहादुर कौम ने पता है कोई बात को फर्क नहीं पड़ता। गुजरों ने एतराज नहीं करा, कंजर ने एतराज नहीं करा, यादव ने एतराज नहीं करा। भाई ब्राह्मण समाज को इस बात पे इतना एतराज नहीं करना चाहिए था। देखिए, जरूरी नहीं थी, क्योंकि माफी मांगने से जो शब्द कहे गए तो वापस नहीं आ सकते, या वो दोहा जो बना हो वापस नहीं हो सकता। इससे पीढ़ियां मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। इस बात को ये क्यों नहीं समझ पा रहे? राजकुमार भाटी अगर केवल प्रदेश के नेता थे, या भारत में जाना पहचान नाम, बल्कि विदेशों में जाना पहचान नाम पिछले 24 घंटे में हो गया। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और इस खूबसूरत जगह पर, ये आप भी बता सकते हैं कौन सी जगह है, और मेरे साथ है लोकेश सलारपुरी जी। बात करेंगे राजकुमार भाटी जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अपनी प्रखर आवाज़ के लिए पहचाने जाते हैं। जो उनके बौद्धिक तार्किक तर्क होते हैं, उनकी काट ढूंढना मुश्किल होती है, लेकिन वो कई बार विवादों में भी घिर जाते हैं। इस बार फिर विवादों में वो घिरे हैं। विवादों में कितना उनको घेरा जा रहा है और कितनी उनका जो वक्तव्य था वो गलत था, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई आपका। तो राजकुमार भाटी जी का वक्तव्य तो आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने, क्योंकि वैसे तो वक्तव्य उनका 12 मिनट का है, लेकिन उनकी 6 सेकंड की एक क्लिप वायरल की जा रही है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण भला ना वैसे, भला ना कोई वैसे तो भली, पर भला ना ब्राह्मण कोई। अब ये 6 सेकंड की क्लिप उनकी वायरल है और विवादित भी है। जाहिर सी बात है, अगर यही क्लिप है तो विवादित है, क्योंकि एक बिरादरी विशेष को टारगेट किया गया है कि इनमें कोई भला नहीं हो सकता। बाकी पूरी वीडियो आपने देखी होगी, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालें। ये इतनी क्लिप थी या कुछ और थी? मुस्तफा भाई, पहली बात, आज चूंकि जब मैं बहुत ही शांति मूड में आता हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र में आता हूँ, मेरे ननिहाल का क्षेत्र है जी। आज मैं बिल्कुल ऐसे तल्ख मुद्दे बातचीत करने के मूड में नहीं था, लेकिन चूंकि मामला बड़ा गंभीर है, बड़ा सीरियस है, तो बात तो करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, इतने बेहतरीन नज़ारे में तल्ख बात में क्या मजा आएगा। लेकिन फिर भी आपने बात छेड़ी, तो मैं आपको बताऊं, मैं ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिमान समाज समझता था, और है भी, नो डाउट। लेकिन एक अपनी ही 6 सेकंड की क्लिप उन्होंने इस विवाद में डाल के इतनी वायरल कर दी कि जिस दोहे का वहाँ कुछ लोगों को पता लगता कि राजकुमार भाटी के जो फैन फॉलोइंग है वही देखते सुनते, अब उसको दुनिया भर का बच्चा जानते। ये दोहा मशहूर कर दिया ब्राह्मण समाज। बदनामी किसकी हुई? राजकुमार भाटी का इतना रोल नहीं। राजकुमार भाटी ने एक बात की, वो पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ये 6 सेकंड की क्लिप निकाली, आप उसे वायरल कर रहे हो। तो इससे पहले की क्या बात थी? पूरी बात ये थी, वो बता रहे थे कि भाई गुज्जर, कंजर, यादव, अहीर, इस बात को लेकर दोहा कहा था कि वो एक दोहा जो प्रचलित है कि गुज्जर, अहीर और कंजर, कुत्ता, बिल्ली और बंदर, ये 6 न होते तो खुले कुआड़ों सोते। यानी हम ये चोर डकैत साबित कर दिए सब बिरादरियां, जिसमें कुत्ता भी, बिल्ली भी, बंदर भी, गुज्जर भी, कंजर भी, यादव भी। यानी सीधे आपने जातिगत, एक दोहा बहुत दिन से चल रहा था, ये हमने खूब सुना है, किसी ने कोई एतराज नहीं करा। उसमें बिरादरियों को टारगेट किया, किसने एतराज किया क्या? और ये दोहा किसने चलाया होगा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर एक उन्होंने क्या कहा, वो जो बातचीत चल रही थी वहां, हालांकि उन्होंने बार बार कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि एक आदमी ने कहा, जब हमने कहा भाई हमारे बारे में दोहे भी कह देते हैं, तो उन्होंने कहा जब भी ऐसी बात हो तो आप ये दोहा सुना देना। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन चूंकि यहाँ खड़े बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ ये दोहा क्या था। यानी कि उस समय भी राजकुमार भाटी जी ने उसका खंडन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरी वीडियो भी मौजूद है। वो बात अलग है कि जो इसे वायरल कर रहे हैं उन्होंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई, वो 6 सेकंड निकाल ली खाली, इसमें दोहा साबित। उन्होंने वहां भी कहा, बार बार कहा, और उसके बावजूद माफी भी मांग ली, तो विवाद तो समाप्त हो जाना चाहिए। कोई विवाद था ही नहीं। आप एक बात बताइए, सरदारों को लेकर हजारों चुटकुले, लाखों चुटकुले, सरदार ने भी एतराज तो नहीं किया, क्योंकि बहादुर कौम ने पता कोई बात को फर्क नहीं पड़ता। गुजरों ने एतराज नहीं करा, कंजर ने एतराज नहीं करा, यादव ने एतराज नहीं करा। भाई ब्राह्मण समाज को इस बात पे इतना एतराज नहीं करना चाहिए था। समाज में चीजें चलती रहती हैं, लोग एक दूसरे बात करते रहते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, तो रिश्तेदारियों में कितने मजाक चलते हैं, बहनों को लेके, समधनों को लेके, समधी को लेके, सालों को लेके, जीजाओं को लेके, कितने गंदे गंदे भद्दे मजाक हमने बचपन में सुने। बटार ऐसे होते हैं, खूब बड़े ऐसे होते हैं, कलसान ऐसे होते हैं। तो क्या हम उनको वायरल करके लट से सर थोड़े हैं किसी का? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल चीज चल रही है, मैं आप इसे तूल क्यों दे रहे हो? अब है क्या इसके पीछे मुस्तफा भाई, कि एक खास कैटेगरी है जी, जिसे आप ट्रोल्स कह लें, कुछ भी कह लें, उनका यही काम है कि जैसे ही कोई दूसरी पार्टी में पॉलिटिकली है, स्पेशली पॉलिटिकली या समाज में कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है, वो बेहतर स्थिति में कर रहा है, तो उसे कैसे पीछे घसीटा जाए, उसे कैसे विवाद में डाला जाए,
ये चुनाव नजदीक है यूपी के, तो ये मामला भी ना बढ़ता। यानी हर चीज आप चुनावी हार जीत से जोड़ रहे हैं। इस चुनावी हार जीत के चक्कर में भी देश का क्या होने जा रहा है सबको पता है। अच्छा लोकेश जी, जैसे कि आपने भी बताया, और 12 मिनट की वीडियो कोई भी देख सकता है, वो अवेलेबल है, कोई डिलीट तो कर नहीं दी गई, जिसमें पहले भी बातें की गई और उसके बाद की भी बातें राजकुमार जी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मैं बदले में ऐसा मेरे को बोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत होते हैं। उसके बावजूद भी क्या राजकुमार भाटी जी ने जिस तरह से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, या विवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मांगी, या ज़रूरी थी? देखिए, जरूरी नहीं थी, क्योंकि माफी मांगने से जो शब्द कहे गए तो वापस नहीं आ सकते, या वो दोहा जो बना हो वापस नहीं हो सकता। लेकिन एक शब्द है और संवेदनशील व्यक्ति, उन्होंने इस बात का परिचय दिया कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, उन्होंने तुरंत माफी मांगने में गुरेज नहीं करी, क्योंकि माफी मांगने से छोटा नहीं होता, वो भी छोटे नहीं हुए। उसके बावजूद तूल देना गलत है, ये उनकी टेंडेंसी है। तो माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मांग ली। हालांकि कोई मेरे है जिद्दी आदमी तो शायद माफी ना मांगता, चूंकि वो पूरे संदर्भ में कोई बात कहेगी तो उसे माफी तो तुक नहीं बैठता। लेकिन उन्होंने उस बावजूद इस चालाकी के केवल 6 सेकंड की वीडियो निकाल ली, संदर्भों से काट के। जैसे एक बार आपको याद हो वो आलू सोने की आलू मशीन, से इधर से आलू डालो उधर सोना तो निकलेगा। ये इनकी टेंडेंसी है। हाँ। तब भी राहुल के कुछ साथ और किया थी, गया वो था। किसी और के लिए कहा गया था कि ये सब बोलते हैं। और राजकुमार भाटे के लिए फख्र की बात है, उसको राहुल गांधी जैसे नेता के साथ समकक्ष खड़ा कर दिया, उसकी चीजें निकाल के छोटी करके सुना रहे हैं भाई। लेकिन उस आदमी ने फिर भी माफी मांगी, गैर जरूरी तौर पर जरूरत नहीं थी, लेकिन मांगी उसने माफी। मैं उसकी तारीफ करता हूँ। माफी मांगने के बाद भी उनके पुतले जलाने की बात कही जा रही है, और डेडलाइन ये ब्राह्मण समाज की तरफ से, अपर कास्ट की तरफ से दी जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की राजकुमार भाटी जी पर, तो हम सड़कों पर अब उतरेंगे। जरा सुनिए, अखिलेश यादव क्या कार्रवाई कर सकते हैं? पार्टी से बाहर निकाल देंगे क्या? ऐसा चाहते हैं? ये चाहते हैं, समझ चुके। वो एक पार्टी चलाता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, उसे भी समझ होगी, उसे भी पता पूरी वीडियो के साथ क्या चलता है। और ऐसा उनके साथ पहले बहुत चीजों में कर चुके हैं लोग, उनको बहुत टारगेट पर रखा है। अखिलेश यादव की जानता तो वो भी है, पार्टी से तो निकालने से रहे। माफी राजकुमार भाटी मांग चुके, तो क्या एक्शन लेंगे भाई? किस बात का वो बवाल है? उन्हें भी पता है कि एक्शन तो कुछ बचता नहीं माफी मांगने के बाद में, एक बार फिर माफी मांग लेंगे। अखिलेश खुद कह देंगे भाई उनकी तरफ से मैं माफी मांगता, उसके बाद क्या करेंगे? क्या होगा? जितना तूल देंगे उतना मामला प्रचार होगा। और देखिए, कोई भी चीज होती है ना, उसका एक तरफा नहीं, दुधारी तलवार होती है वो। अगर आज आपको लग रहा है आपका अपमान हुआ है, तो कल इसका दूसरा भी एक वो आएगा, जब लोग समझेंगे यादव के यार तुम्हारे लिए ये कह रहे थे, कंजर के हमारे लिए कहते, वो साथ में खड़े हो गए, तो इससे पीढ़िया मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। इस बात को ये क्यों नहीं समझ पा रहे जो लोग तूल दे रहे हैं? इस दोहे के बाद में जो जिन्होंने वायरल कर दिया, इसके बाद पीढ़िया बहुत मजबूत होगा, क्योंकि दबे कुचले सब है। किसने दबाया, कैसे दबाया, पूरी पीढ़ियां कैसे दबाएगी, जानते सब। ये एक तो प्रस्फुटन होगा इस चीज का, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। राजकुमार भाटी को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को तो कोई नुकसान ही फायदा होने वाला है। जिस तरह राजकुमार भाटी जी की एक पहचान है अब उनके तर्कों की वजह से, और जिस तरह से वे अंधविश्वास पर और पखंडवाद पर कटाक्ष करते हैं उसकी बदौलत, और जिस तरह से अपनी बात रखते हैं तार्किक रूप से, तो जिस तरह से अब दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया जा रहा है, तो क्या उनकी साख पर बट्टा लगेगा या इजाफा होगा उनके साथ? मैंने अभी क्या बताया आपको, पूरे अगर पीडीए को फायदा मिलने तो वाला है। पीडीए की बात की, मैं ओनली राजकुमार भाटी के साथ को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितने पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। कितने दिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को कम ट्रोल किया गया क्या आज तक? आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा अपोजिशन का लीडर है जिसको सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं किया गया? कौन सा कमजोर हो गया भाई? सारे और मजबूत होकर उभरे हैं ना, सारे पहले से बेहतर स्थिति में रहे। राजकुमार भाटी अगर केवल प्रदेश के नेता थे, या भारत में जाना पहचान नाम, बल्कि विदेशों में जाना पहचान नाम पिछले 24 घंटे में हो गया। किसने किया? जब खराब दिन होते हैं ना, तब उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि उनका बयान, राजकुमार भाटी मजबूत होंगे इस बयान के बाद, चूंकि वो गलती नहीं कर रहे, उन्होंने माफी मांग ली, कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। पूरी वीडियो देखेंगे तो आम आदमी एक बार को आएगा फ्लो में, 6 सेकंड देगा, गुस्सा आया वो बोल देगा। लेकिन जब धीरे धीरे जब इसका दूसरा काउंटर पार्ट आएगा ना, तो ये चीजें दूसरी तरफ जाएंगी। आज इधर आपको लगता है राजकुमार भाटी बैकफुट पे हो सकते, कुछ लोग मानते हैं, हालांकि है नहीं, मेरा पक्का मानना है। कल को क्या होगा? कल को कौन सा समाज बैकफुट पे जाएगा? राजकुमार भाटी जी ने तो चलो जैसे भी माफी, अपने शब्द के बारे में खेद जता दिया, माफी मांग ली और बिना शर्त के माफी मांग ली, लेकिन वो जो दोहा उन्होंने बोला है एक खास वर्ग के लिए, वो तो अब चला गया। मैं वही तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि मैं इस कम्युनिटी की इतनी मूर्ख नहीं समझता था, लेकिन यहाँ तो गलती कर गए, तो जाना ही नहीं चाहिए था।
वो वही खत्म हो गया था मामला, लेकिन आपने उस मामले को हवा दे दी। अब उससे बच्चा दुनिया पूरी दुनिया सड़क पर निकलने की बात हो रही है, सड़क पर निकलेगा और दुनिया जानेगी। और उतना ही समाजवादी पार्टी और राजकुमार पार्टी और पीडीए खास तौर पे, हो सकता है अखिलेश यादव पर्सनली आप ना मानते, लेकिन पीडीए बहुत मजबूत होगा, क्योंकि पीडीए में वही लोग हैं जिनके लिए वो दूसरा दोहा कहा गया था, यादव गुज्जर कंजर। पीडीए में सारे वही लोग हैं। वो तो देखेंगे यार हमारे बारे में ऐसा कहते थे, जिन्होंने नहीं देखा, नई पीढ़ी ने नहीं देखा सुना, वो हमारी पीढ़ी को पता है, नई पीढ़ी ने तो नहीं सुना। तो उनको भी सुन लिया, वो सुना, उनके अंदर जोश आएगा, रोष भी आएगा, उन्होंने भी सुना यार तुम्हारी ये इज्जत थी। अच्छा, विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद हैं शायद, उन्होंने भी ऐतराज जताया राजकुमार पार्टी पर। वो इसको कैसे देखते हैं? विधायक साथ साथ ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण समाज से ये चलता है, ये प्रेशर टैक्टिस है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं होगी तो जोश में बोल दिया होगा। कुछ लोग तुरंत लाइमलाइट मारने की कोशिश करते हैं, कोई बयान तुरंत इसका काउंटर कर दो, बाद में फिर पछताते भी है। हो सकता है उनके साथ भी यही हो। और वैसे भी मनोज पांडे थे, अभी मंत्री पद की शपथ मिली है, मुख्य सचेतक बनाया था उनको अखिलेश जी ने पार्टी में, लेकिन पार्टी छोड़ के चले गए, क्रॉस वोटिंग कराई थी, आज मुख्यमंत्री है भाजपा से, तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ के चले जाए। तो क्या पीढ़ी पे क्या फर्क पड़ना? जिस तरह से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि एक हफ्ते में अखिलेश जी कोई कार्रवाई करें, क्या ये संभावना लगती है आपको कि अखिलेश कुछ कार्रवाई करें? मैंने आपको बताया ना क्या कार्रवाई बनती है। अगर उन्होंने बहुत गलत बात कही होती, अपनी तरफ से कही होती, स्पेशली कही होती, टारगेट करके कही होती, तो कार्रवाई बनती थी। फिर उन्हें बिना शर्त माफी मांग ली, तब भी माफी मांग रहे थे, अब भी मांगे, 10 बार और माफी मांग लेंगे, इसके अलावा क्या कार्रवाई करेंगे? और शातिर पॉलिटिशियन है अखिलेश यादव, वो समझ रहे हैं इसका क्या लाभ मिलने वाला है। इसका मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। फूलन देवी एक डकैत के बतौर मशहूर थी ना पूरे गढ़े समाज में। जी। मुलायम सिंह ने क्या किया था? संसद भेज दिया था उसको, संसद बना दिया था ना। क्या मैसेज गया था? मल्लाह समाज में एकजुट था ना मुलायम सिंह के पीछे। तो अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका दूसरा काउंटर को समझ लो, वो कहाँ जाने वाला है। मैं उन समाज से कह रहा हूँ जो इसको तूल दे रहे, मत दीजिए तूल, आपको राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। सिर्फ उसी समाज की बात तो नहीं, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर तो खुद राजकुमार भाटी जी का भी एक वर्ग, मतलब गुर्जर समाज में से भी एक वर्ग उनकी मुखालफत पर उतरा हुआ है। देखो आज की तारीख में मुस्तफा भाई, दो चीज से मैं थोड़ा सा आहत हूँ। एक कि गुर्जर समाज में कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के बाहर इससे पहले भी इस विवाद से पहले भी वो लोग जड़ विहीन है और एक तरीके से अपने राह में कांटे बो रहे हैं। क्योंकि उगता सूरज जब उगेगा तो पूरी चमक पे भी जाएगा, तो नुकसान होगा। जो दूसरी बात है, ये गुज्जर समाज के लिए मैं कह रहा हूँ, गुज्जर समाज को सोचना चाहिए। तो मैं भी गुज्जर हूँ, आप भी गुज्जर हूँ। गुज्जर समाज को सोचना चाहिए कि आज इधर आपके साथ पहले ठाकुरों के साथ विवाद है ना, फिर आपका ब्राह्मणों के साथ, उससे अभी कश्यप का चल रहा है, कश्यप का मनीष चौहान और अनुज कश्यप वो चल रहा है ऑडियो क्लिप। हर जगह टारगेट पर कौन है? गुज्जर। ये ब्राह्मण समाज आ गया। तो वो कौन सी ताकत है जो गुज्जरों को हर समाज से भिड़ाना चाहती है? उससे पहले सैनी समाज के साथ, सैनी समाज के साथ हो चुका, दलितों के साथ भी कहीं है, एक दो जगह हुआ है, मुस्लिमों के साथ भी कई जगह, मुस्लिमों के साथ तो कोशिश करते नहीं कर पाए। जो गुज्जर मुस्लिम, हिंदू गुज्जर मुस्लिम आपस में तकरार नहीं करेंगे। मैं पूरे होश हवास में एक बात बताना चाह रहा हूँ, हिंदू गुज्जर के आपस में झगड़ों के 50 मुकदमे दर्ज होंगे आपके निकटवर्ती थाने में, मुस्लिम गुज्जर के 50 मुकदमे आपस के आपके निकटवर्ती थाने में दर्ज होंगे, लेकिन हिंदू गुज्जर वर्सेस मुस्लिम गुज्जर का आप मुझे 4 मुकदमे नहीं दिखा सकते किसी थाने में जहाँ दोनों आबादी रहती है। इससे क्या मैसेज निकलता समझिए। और ये इसको तोड़ना चाहते हैं कुछ। और दूसरी बात बता रहा हूँ, 2012 में दंगा हुआ था, गंगो क्षेत्र से कोशिश की गई थी इस दंगे की, नहीं हो पाया। ये देवबंद से कोशिश की गई, पहले गंगो में हुई थी, देवबंद से हुई, गुजरों में नहीं करा पाए थे। कहाँ हुआ था जाके दंगा, सबको पता है, पूरे देश की राजनीति पलट गई थी, लेकिन गुज्जर अछूते रहे थे। आज भी आपके गाँव में एक कांड हुआ था, मुस्लिम गुज्जर की समझदारी की दूर दूर तक तारीफ हो रही है, क्योंकि वहां टेक पे मुस्लिम गुज्जर थे। ऐसा हिंदू गुज्जर भी करता है। हिंदू मुस्लिम गुज्जर आपस में नहीं लड़ते, वो आपस में एक दूसरे से बचते हैं झगड़ा करने से, क्योंकि उनके अंदर एक समझदारी बनी हुई है, और एक दूसरे को अपना खून मानते हैं। भले लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच्चाई यही है। ये रिकॉर्ड बताता है। तो मैं एक ही बात करना चाह रहा हूँ हिंदू गुजरों, खासतौर पर मुस्लिम गुजरों से भी, कि भाई ये समझ लो कि कौन लोग हैं जो हमें दूसरी जातियों से लड़ा रहे हैं। और ये आपने कई बातें और रिकॉर्ड की बातें बताई कि फला फला, मतलब उसमें सैनी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, सबके साथ हिंदू गुर्जर को भिड़ाने की या जो भी कहें वो कोशिश लगातार हो रही है, और वो दिख भी रही है। गुजरों के साथ एक अन्याय थोड़ी है। आप रिजर्व सीट का इतिहास उठाइए, जितनी रिजर्व सीट है उसमें ज्यादातर सीट वहां रिजर्व है जहाँ गुज्जर कम्युनिटी रहती है, चाहे वो राजस्थान की हो, जहाँ आप खड़े ये भी ऐसा ही है। लोकसभा सीट जी, अम्बाला लोकसभा सीट लंबे टाइम से रिजर्व सीट है, गुजरों की बैठक काफी इस पर लगी हुई। आप जाइए आपके सहारनपुर में देख लीजिए, रामपुर सीट विधानसभा रामपुर, आप राजस्थान में देख लीजिए, जहाँ मीनाओं के लिए सीट रिजर्व, वहाँ गुज्जर बिरादरी सारी। क्यों है ऐसा?
क्योंकि गुज्जर कम्युनिटी अपने छोटी बिरादरी के साथ मिलजुल कर रही है, इसलिए तो वहाँ मौजूद है दोनों बिरादरी। कई दलित है गुजरों के साथ है, मीना है गुजरों के साथ है। इसका मतलब गुज्जर बिरादरी कभी भी एक दूसरे को अपने द्वेष नहीं पालती, अपने साथ मिला कर रखती थी, इसलिए वहाँ जनसंख्या है, उसका दंश भुगता रिजर्व सीट होने के नाते। नुकसान तो गुज्जर बिरादरी को हुआ है ना, लेकिन वो तब भी नहीं बोल रहे। अरे उसके बाद भी गुर्जर बहुत समावेशी समाज है गुज्जर। राजकुमार जैसे एक उभरते सूरज को ट्रोल करना, ये गुज्जर बिरादरी बहुत समावेशी समाज है, वो सबको साथ लेके चलती है। मेरे गांव में आपको ताज्जुब होगा कि मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल है, मैं भी उसकी बोर्ड का मेंबर हूँ। वहाँ जब से स्कूल बना था, मैनेजमेंट बना, तब से लेके अभी उनके मरने तक, कुछ महीने पहले डेथ हुई उनकी, लगातार मैनेजर एक दलित समाज का आदमी था, हरि सिंह नाम था। लगातार वो मैनेजर रहे स्कूल के हमारे, जबकि गुजरों की बोर्ड पूरा गुजरों का था, लेकिन तब मैनेजर दलित था। मैनेजर की पावर होती है, एडीडी स्कूल की, एडीडी स्कूल है वो जूनियर हाई स्कूल। क्यों भाई, आप ऐसे आपके हर जगह ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो एक ऐसी बिरादरी को आप खाम का बिना मतलब एक टारगेट कर रहे हो, तो सोचना चाहिए, और हमें भी सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ भूल हो गई। इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि भाई इन फ्यूचर भविष्य में गुर्जर समाज एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे, और उसको उस ताकत के रूप में उभरने से पहले ही इस जगह ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया जाए कि उनके साथ कोई ना लगे। एक्चुअली आपने सही नस्ल उंगली रखी, बिल्कुल यही है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी समझना गुजरों को है या दूसरों को है? ये पहले गुजरों को समझना पड़ेगा, दूसरों तो जो टारगेट करो तो करेंगे। वेस्टर्न यूपी के अगर हम बात करें काफी संख्या में हैं। हाँ। और राजकुमार भाटी जी उसी गुर्जर को हिंदू मुस्लिमों और फिर अदर समाज को जोड़ने की बात लगातार तरीके से देखिए, वेस्ट यूपी में गुर्जर ठाकुर जाट 3 डोमिनेटिंग कम्युनिटी जी, दलित भी है बहुत ठीक कंडीशन में, सैनी बिरादरी भी है, कश्यप बिरादरी भी है। अगर आज आप गुज्जर को टारगेट करोगे तो गुज्जर क्या करेगा पलट के, जब वोटिंग का टाइम आएगा वो आपको टारगेट कर देगा। बिल्कुल, कहते हैं ना गुजरों की 100 कोस से एक माँ होती है। अब ठाकुरों के लिए मैं यही कह रहा हूँ, ठाकुर गुजरों में कभी कोई तकरार नहीं रहा, इसे सरकार ने बाद कोई तकरार बढ़ गई भाई। अगर आज ठाकुर गुज्जर को टारगेट करेगा पॉलिटिकली, वोटिंग के मामले में करेगा, तो गुज्जर कल पलट के क्या करेगा। देवबंद में सीट है ऐसी जी कंबाइन है, तो वहाँ गुज्जर क्या करेगा, वो खिलाफ चला जाएगा। ऐसी सैनियों के साथ है, ऐसी कश्यप के साथ, सबके साथ ही, इस बात को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लोकेश सलारपुरी जी, जिनको आपने सुना, और राजकुमार भाटी जी पर और तमाम राजनीतिक उठापटक और सांप्रदायिक घटनाओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।